हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 13 में स्वागत है। और अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 22 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 23 और इससे आगे देखेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वतीं जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध चैप्टर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोका नंबर 23 एक बार रिसाइट करेंगे। अहो महीयसी जंतो अहो महीयसी महीयसी जंतो जंतो जीविताशा यथा भवान् जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापवर्जितं पिण्डम् पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदते आदते गृहपालवत् गृहपालवत्। अहो महीयसी जंतो अहो अहो महीयसी महीयसी जंतो जंतो जीविताशा यथा भवान् जीवितायाश यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापर्वजितं पिण्डम् पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदते आदते गृहपालवत्। अहो महीयसी जंतो अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान् जीवित आशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमा अपवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रही हैं। अहो, ओह, महीयसी शक्तिमान जंतु जीवों की जीवित आशा जीवन की उम्मीद यथा जिस तरह भगवान आप हैं। भीम भीमसेन युधिष्ठिर के भाई। अपवर्जितम जूठा पिंडम भोजन आदत्ते खाया गया गृहपालवत घरेलू कुत्ते के समान। तो बता रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं कि प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है और निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सारवैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अहो महीयसी जंतो अहो महीयसी अहो जंतो महीयसी जंतो जंतो जीविताशा यथा भवान् जीवित आश जीवित आशा यथा जीवच्छा भवान यथा भवान् मापवर्जितं पिण्डम् भीमापर्वजितं अपवर्जितं पिंडम ते गृहपालवत्। आदते आदते गृहपालवत्। गृहपालवत्। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओ हरे कृष्णा महीयसी प्रभु जी। जंतो अहो महीयसी जंतो जीवित आशा तथा भवान भीम अपवर्जितं पिंडम आदते गृहपालवत्। हरे कृष्ण। वर्जितं भीम अपर्व अपवर्जितं पिण्डतामादते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान भीमा पर्वचितं पिंड मादते गृहपालवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो महीयसी जंतो जीवत आशा यथा भवान भीम अपर्वजितं पिंडतम आदिते गृहपालवता। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। ये बार फिर से समझते हैं। कह रहे हैं, देखिए, वह यह चाहते हैं, सारी बातें कहने का तात्पर्य यह है कि उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो कल तक हमने देखा कि अच्छी तरह से उन्हें समझाते हैं कि अब आप जो है अगर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ रहकर भोग कर लूंगा तो उसके लायक नहीं बचे हैं। आप अगर यह सोच रहे हैं अच्छा अच्छा खाऊंगा तो आपका यकृत काम नहीं कर रहा है। अगर आप चाहेंगे कि जो है मैं कुछ भी खा सकता हूँ तो दांत आपके काम नहीं कर रहे हैं।
तो न खाने की क्षमता रही, न पचाने की क्षमता रही, शरीर आपके जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, तो आप किसी काम लायक रहे नहीं। ठीक है, ऐसा वह बता रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। और बता रहे हैं कि आप उन्हीं जो जिनको आप हमेशा दुश्मन समझते रहे, अब उन्हीं को आज अपना मान रहे हैं। तो यहाँ पर और ज्यादा वैराग्य हो, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए, थोड़ा कभी कभी अच्छा काम करने के लिए या किसी का भला करने के लिए उसके साथ तीखा बोलना पड़ता है। तो उस बात के लिए ऐसा बता रहे हैं कि जो इस पृथ्वी पर जीव है, तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं, वो प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। तो इसी बात को बताने के लिए कह रहे हैं, देखिए प्राणी यानी जंतु, जंतु कह रहे हैं सीधे, यानी कि हर एक जंतु में ही यह इच्छा पाई जाती है कि मैं ज्यादा जीवित रहूं। और उनको बता रहे हैं, उनके सामने कर वो जंतु की कितनी इच्छा होती है ना। अर्थात अब देखिए, जंतु अगर हम कोई कहे तो ज्यादातर हम यह समझते हैं कि किसी जानवर को कहा जा रहा है। तो अर्थात कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हालत जानवर जैसी हो गई है, यह समझ लो। जबकि देखिए, यह मंत्री थे, ठीक है, उस पद पर थे, नीतिज्ञ थे, और वह एक राजा की भांति कार्य करते थे। उन तो लेकिन आज अगर यह साधु की भांति ज्ञान देने आए, तो ऐसा नहीं कि ज्ञान में मिक्स कर लो, ज्ञान उनको जो अच्छा लगे वह बता दो, ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान वही बताना है जो भले कटु हो लेकिन कल्याणकारी हो। ठीक है, अर्जुन भी कहते हैं यह तो श्रेय स्यात् निश्चितम रोहितन में, जो श्रेयस्कर हो, जो कल्याणकारी हो, वह बताओ। और जब यहाँ पर आते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो सारे ऋषि मुनि जब प्रश्न करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो कल्याणकारी ज्ञान है वह हमें बताइए, यानी जो सबकी आत्मा तक को प्रसन्न कर दे, ऐसा ज्ञान बताइए। ऐसा नहीं बोलते हैं कि वह सारा हमें ज्ञान बताइए जो सभी को हमें केवल अच्छा लगे, जो आत्मा को प्रियेन आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा ज्ञान बताना। तो कभी जो साधु होते हैं वह इस बात से प्रभावित नहीं होते हैं कि मैं किसे ज्ञान दे रहा हूँ, वह सदा सत्य का ही अनुसरण करते हैं। तो करें, जंतु में कितने जीवित रहने की उम्मीद होती है, अर्थात उसकी भांति तुम कार्य करो, जीवों की भांति। तो करें, सारे जीवों की ही यही है कि जो जीवित आशा, जीवित रहने की जो आशा होती है, वह क्या है, महीयसी, महीयसी यानी शक्तिमान अर्थात प्रबल होती है। तो कह रहे हैं सभी जीवों की आशा जो जीने की है, उम्मीद हमेशा बना के ही रखते हैं कि बस मरू न किसी प्रकार से। तो कह रहे हैं सभी जीवों की रहती है, तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। करें यथा भगवान, जैसी तुम्हारी है, भगवान अर्थात आप, करें जैसे आप हैं उसी तरह सारे जीवों की, आप आने जीवों से भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इनको लगा कि हो सकता है कहीं अभी भी इनको अच्छा न लग रहा हो, तो उसके लिए कह रहे हैं गृहपालवत, अर्थात घरेलू कुत्ता। बोले घरेलू कुत्ते के समान तुम्हारा जीवन हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना के बाद भी अगर किसी को वैराग्य न आए, और घरेलू कुत्ता, और नाम भी किसका ले रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे कुत्ता होता है, उसको क्या है कि खाना दे दिया जाता है। कभी कभी लोग जो जूठन वगैरह बचता है वह फेंक देते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग पालने लगे हैं, तो उनके लिए अलग से कुछ पिडिग्री या इस तरह का व्यवस्था करते हैं कि वह खा ले।
अर्थात उसको भी थोड़ा सा सम्मान से देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे मिल रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। वह कह रहे हैं भीमापवर्जितम, यानी जो भीम अपवर्जितम, भीम के द्वारा जो छोड़ा गया, यानी जूठन, वह पिंडम, ऐसा भोजन जो तुम्हें आदत थी उसके द्वारा खा करके छोड़ा गया हो। तो जो उसके द्वारा खा करके छोड़ा गया हो वह तुम्हें दिया जाता है, उस पर तुम जीवित हो, और एक घरेलू कुत्ते की भांति। तो यह हाल हो गया है। ठीक है, तो कहना चाहते हैं कि तुम वैराग्य ले लो, और भीम का क्यों नाम लेते हैं, क्यों किसी और का नहीं ले रहे हैं, तात्पर्य में हम देखेंगे। हरे कृष्णा, गिरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर सबको हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वे गृहस्थों के जीवन के कुटु सत्य के बारे में बताए, जिससे जिससे वे इस बौद्धिक के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्ण जीवन बिताना चाह रहे थे। इसमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। वे दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन ने विशेष उल्लेख इसीलिए इसी इसीलिए विशेष उल्लेख इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के प्रभु जी थोड़ा तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा हरे अपमान कृष्णा माता सहते। जी, हरे कृष्णा माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। बता देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे, अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। ये जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमयी संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी पहले ही लाइन से क्लियर कट जो है बता देना चाहते हैं। कह रहे हैं जो साधु होता है वह यह कभी मत सोचे कि मुझे सुखमय जीवन बिताने को मिलेगा यदि मैं राजाओं का या धनी व्यक्तियों की चापलूसी करूंगा। बिल्कुल अपने सुख के लिए चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर बात करें, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा सा इसको जो अच्छा लगे वह कहूँ।
इसको आप लोग भागवतम में ही पढ़ेंगे आगे, आ, छठे स्कंद में पढ़ेंगे। वहां पर आएगा कि स्वयं निःश्रेयस विद्वान न त्याज्याय कर्म ही, न रातिरोगिणो अपथ्यम वांछतो अपि भी सत्तमः। इसका अर्थ यह होता है कि जो योगी या विद्वान स्वयं कल्याणकारी मार्ग को जानते हैं और उसी पे लगे हैं कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, केवल ईश्वर की भक्ति है, वह दूसरों को कर्म मार्ग में प्रवृत्त नहीं करते हैं कि हाँ तुम कर्म भी कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं करते कि चलो इसे धीरे धीरे यहाँ पे लाओ या ऐसा कुछ। वह वास्तविक बात बताते हैं। न वक्त नहीं कहते अज्ञा है, जो अज्ञानी हो उनसे कर्म ही, कि तुम कर्म करो। ऐसा क्यों? जैसे न राति रोगिणो अपथ्यम, जैसे रोगी है, वह जो है उसको अगर कोई वैद्य है, सचमुच में ज्ञाता है वैद्य, तो वह वैसा चीज नहीं देता है जैसा रोगी चाहता है, क्योंकि वह उसके लिए भले ही उसको टेस्टी लगे या ऐसा लगे अच्छा लगे, लेकिन वैद्य वह नहीं करता है जो उसके लिए वास्तव में अच्छा वह करता है। अगर सर्जरी करना है, उसे दर्द कर रहा है, तो वह चिल्लाए तो चिल्लाने दे। ऐसा नहीं कि उसकी वाली वो कर देगा। तो उसे वैसा ही करना चाहिए जो सचमुच वैद्य है, ज्ञानी है, जो उसके लिए श्रेयस्कर है वह बताना चाहिए। तो ऋषि मुनि बिल्कुल क्लियर भी, जैसे यहाँ प्रश्न क्या करते हैं कि तत्र तत्रंजसा, तत्र तत्रंजसायुष्मन भवता यत विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रिय तन्नः संस्तुमर्षि। तो श्रीमद् भागवतम में ऋषियों ने पहले ही प्रश्न में कर दिया कि आपने लोगों के कल्याण के बारे में क्या सोचा है, वह बताइए। और ऐसा नहीं केवल कल्याण के बारे में, पुंसाम एकांततः श्रेय, यानी उनके लिए एकांतिक श्रेय क्या है, उससे अच्छा कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। तन्न संसुतुम अर्हसि, हम आपसे वही सुनना चाहते हैं बस, और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। क्लियर? तो श्रीमद् भागवतम में अगर कोई सोचे कि मुझे चापलूसी वाला चीज मिलेगा, तो वह चीज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए आप देखिए, विदुर जी प्योर भक्त है तो क्लियर उन्हें बता रहे हैं। चाहते तो विदुर जी यहाँ पे खूब रहते अच्छे से, खाते पीते, ठीक है, युधिष्ठिर की बड़ाई करते, इनकी बड़ाई करते, तो युधिष्ठिर महाराज इनकी बात सुन ही रहे हैं, लेकिन उनको वैराग्य हो जाए, बोले भीम का के द्वारा तुम दिया हुआ जूठन खा रहे हो। और यहाँ पे प्रपात जी कह रहे हैं साधु को चाहिए कि गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सकें। तो वास्तव में जो भौतिक अस्तित्व है यह हमेशा संकटपूर्ण ही रहता है। कोई ना कोई संकट यहाँ घेरे ही रहता है, कोई कितना ही बड़ा बन जाए। देखिए दो देश आपस में लड़ जा रहे हैं, अब बताओ, कोई कहे मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शांति से रहूंगा, आप रह लो शांति से। वहां पे नेता होने के नाम पे दो पागल हो जाएंगे, एक इधर से पागल हो जाएगा, एक दूसरे देश से पागल हो जाएगा, और वो दोनों को भिड़वा देगा। एक बोलेगा मैं राष्ट्रपति हूँ, एक बोलेगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, लोग भिड़े भिड़े। ठीक है, एक प्लानिंग के अंतर्गत लोग भिड़ जाते हैं। न इसका उससे कोई दुश्मनी, न उसका उससे। दो सैनिक आपस में क्या जानता है, कभी न मिला होता है, न जानता है, न सुना होता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। एक प्लानिंग, प्लानिंग के अंतर्गत जो है उन्हें दंड दिया जाता है। ठीक है? तो अनिश्चित जीवन है, यहाँ कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो हर एक गृहस्थ को भी जागृत होने की आवश्यकता है कि जब तक गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, तब तक बिता रहे हैं, लेकिन एक समय आने पर, जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, समय आने पर, समय तो देखिए ऐसा नहीं कि हम बुढ़े हो जाएंगे तभी जाएं, धृतराष्ट्र बुढ़े हो गए तब इनको जाना है, ऐसा नहीं है। समय को हम जितना जल्दी कर सकें वो अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो 50 के बाद तो कर ही लेना चाहिए, या तो शास्त्र ही कहते हैं।
तो कह रहे हैं धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम नहीं उदाहरण है। यहाँ पर हमारे में आप देख लीजिए, जो आज बुढ़े हैं वो कल पहले कहते थे जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा। आज क्या है? आज अरे पोता का शादी देख लूंगा तब करूंगा। वास्तव में ऐसे ही सारे आसक्त हैं, आसक्त में वृद्ध पुरुष। तो कलयुग में सारे ही आसक्त हैं। और दूसरी बात, हर एक लाइन इतनी गहन है कि इस पे मनन करने की जरूरत है। कह रहे हैं वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। आप बताइए, क्या वह दरिद्र नहीं हो गए थे? उनका क्या बचा था? जिनको जिंदगी भर पराया माना, उनको राज्य नहीं देना चाहा, आज उन्होंने इनके बच्चों तक को मार के, बच्चों पोता सबको मार करके और सारा कुछ छीन लिया। इनके पास क्या बचा? जिसके पास कुछ नहीं, दरिद्र ही हो गया। और अब इतना लगाव है उस शरीर से जिस शरीर को ये देख नहीं पा रहा, अंधा आदमी जिस शरीर को देख नहीं पा रहा उसे पालने के लिए वहां रुका है। और उस शरीर का इतना कंडीशन खराब है, वो तो देख नहीं पा रहे हैं, तो विदुर जी अब उन्हें एहसास करा रहे हैं कि अरे इतना जीर्ण शीर्ण, तुम्हारे दांत पहले मजबूत थे सारे, वो हिल गए हैं। पहले खा के कुछ भी पचा सकते थे, अब नहीं पचा पा रहे हो, कारण समझो यकृत खराब हो गया। ठीक है, सारी बातें बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमने जिन्हें प्रेम करते थे, धृतराष्ट्र, यानी तुम्हारे पुत्र जो दुर्योधन और दुशासन थे, उन्हें तुम जो प्रेम करते थे, उनको इसी ने मारा, भीम ने। और भीम वही है जिसको तुम अंत समय तक मारना चाहते थे। आपको मैंने बताया था कि भीम समझ के एक पुतले को या दबाता है और उसे चकनाचूर कर देता है और बोलता है मुझे थोड़ा भीम को गले लगाना है। अंत समय तक सब कुछ हो चुकने के बाद भी इसकी इच्छा थी कि मार डालो। आप बताओ, अगर ये कहे कि लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं तो क्या वो प्रेम कर रहे हैं? अरे वो भक्त हैं, भक्त किसी से जो है घृणा करते ही नहीं, इस कारण से वो दे दे रहे हैं। अन्यथा यह प्रेम का पात्र तो नहीं है व्यक्ति। अब आप बताइए, आपको ही अगर कोई अंत समय तक ऐसे मारने का प्लानिंग किया रहे, जिंदगी भर किया रहे, और अंत अंत में वो सब कुछ उसका हो जाए तब भी प्लानिंग करे, ठीक है, कि आपको दबा के ऐसे मार दूंगा, कभी भी आप पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो तो भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, कि सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं। तो दुर्योधन को क्यों पसंद करता था और दुशासन को? क्योंकि वो छलिया थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर छल था। तो इसलिए जो बहुत क्रूर मृत्यु दिया था भीम ने सभी को, केवल एक विकर्ण था इनका लड़का, वो अच्छा था। इवन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां से भाग गया था, बोला नहीं मैं नहीं देख सकता इतना गलत कार्य, गलत है तो है। उसको भी मारा था इसने भीम ने, लेकिन बड़े प्रेम से मारा था। उसके चारों तरफ ऐसे घूम करके उसकी परिक्रमा किया है, बोला भाई तुम्हें मैं मारने का सबको प्रण लिया हूँ इसलिए मार रहा हूँ, अन्यथा तुम अंदर से इतने बेकार नहीं हो, अंदर से बहुत ज्यादा कलमश नहीं है तुम्हारे अंदर। एक वह परिस्थिति का मारा हुआ था। तो जैसा संगति होता है वैसा व्यक्ति हो जाता है, क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब तुमने सबको, इसने तुम्हारे प्रिय पुत्रों को मार दिया, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? तुम इनके घर में क्यों रह रहे हो? इतना अपमान, इतना जिल्लत सह के कुछ भी दे रहे हैं, बस खा रहे हो कि मैं राजा का ताऊ हूं समझ के खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपाली थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति अपना शरीर बदलना ही क्यों नहीं चाहता है। क्योंकि जो आत्मा है वह शाश्वत है, इसका वैसे मैंने कल व्याख्या किया था। आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा क्या है? जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाने की कोशिश करता है। तो जो शाश्वत आत्मा है जब इस शरीर के अंदर आती है, शरीर भौतिक है जो नश्वर है, तो यह चाहती है कि यह शरीर मेरे जैसा ही हो जाए और यह भी ऐसा बना रहे, क्योंकि इसके संग में हूँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते एक दिन अपने आप को वो शरीर समझने लगता है, फिर वही माया में बंध जाता है, फिर भूल जाता है कि मैं कौन हूँ।
तो जो शाश्वत आत्मा है अपने गुण को इस पे आरोपित करना चाहता है। अब आरोपित क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है। अगर अग्नि भी हो, अग्नि सबको जला देती है, लेकिन उसकी एक बिल्कुल छोटी सी चिंगारी हो, तो वही देखिए, अगर बड़ी अग्नि है तो पूरा जंगल जला देती है, हरे हरे पेड़ को जला देती है। बिल्कुल छोटी सी चिंगारी हो, उसके ऊपर एक जो है छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा गिर जाए, उसके कारण वो अग्नि बुझ जाती। अपना गुण उसमें डाल नहीं पाती है लकड़ी। तो इसी प्रकार से हम इतने छोटे हैं कि इस शरीर में हम अपने गुण को आरोपित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम परमानेंट बनाते हैं। लेकिन हालांकि राक्षस वगैरह भी सब सोचते रहे हैं, असुर दैत्य तपस्या कर करके अमर होने की कोशिश किए हैं, लेकिन कोई संभव नहीं कर पाया। कुछ भी कर लो, तो चाहे जितने भी कर लो, तो शरीर बदलना ही पड़ता है। उनको समझा रहे हैं, देखो शरीर तुमको बदलना ही पड़ेगा, ये मत सोचो कि अभी भी तुम रहने वाले। ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह शरीर मुझे सीमित अवधि के लिए मिला है, केवल इस भौतिक संसार में एक बंदी का जीवन बिताने के लिए। यानी मैं इसे बिताऊं और अपना आत्म साक्षात करूं, भगवान के धाम में जाऊं। वास्तव में केवल यही एक उद्देश्य है। अब इसमें कोई नहीं कि हाँ थोड़ा मेरा खाना हो जाए, पीना हो जाए, रहना भी हो जाए, मौज मस्ती हो जाए। कुछ नहीं। सिंगल टारगेट, वन फोकस पॉइंट, केवल भगवान, अपने आत्म साक्षात्कार करके भगवत धाम को प्राप्त करना। जैसे जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ में, तो उसकी आंख में माना था, बोला मुझे बस वहां पर एक जो है आंख दिख रही है तोते की। बाकी सबको क्या है, पेड़ दिख रहे थे, आसपास बाकी लोग दिख रहे थे, बहुत कुछ दिख रहा था। उसको केवल आंख दिख रही थी, आंख में मारना है तो आंख ही दिख रही है। तो यह है, जो चीज हमें करना है बस वही दिखना चाहिए। अब जैसे शंकर जी हैं, इतना भगवान की कथाओं में लीन रहते हैं। कोई असुर मांगता है वरदान, वह क्या वरदान दे देते हैं, कभी सोचते तक नहीं मैंने क्या बोला। आप सोचिए। और जितनी बार उन्होंने वरदान दिया, उस असुर का और बुरा ही हो गया, कभी उसका कल्याण नहीं हुआ। वह जाके और उत्पात ही मचाया है। आप अगर तपस्या किए, इतना समय व्यतीत किए, तो आपको अच्छी चीज मांगना चाहिए। और जो देने वाला उसे तो एक बार सोचना चाहिए मैं क्या दे रहा हूँ। लेकिन बताओ, अगर कोई भगवान की भक्ति में इतना लीन रहेगा, इतना उनके जो है चिंतन में लीन रहेगा, कि उसे कुछ और न दिखाई दे न सुनाई दे, वह लेवल भक्ति का सोचो है क्या। इसीलिए कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा संभव। वैष्णव में जिस प्रकार शिव है, वैसा हमें बनना चाहिए। कुछ न सुनाई दे, कुछ न जो है दिखाई दे, कुछ और समझने सोचने की और शक्तिशाली नहीं चाहिए, वह भक्ति आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, सारी यहाँ पे इतना कंडीशन खराब है, कंडीशन सारा बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी हम सुख पूर्वक जीवी रहें, ऐसा ही हम सोचते रहते हैं। तो फिर कहाँ से होगा? हम बोलते हैं हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। अरे कहाँ से होगा, एक कंडीशन ही नहीं है। भगवान कहते भक्त्या तू अनन्या सत्य अहम एवं विदुर। केवल भक्ति ही एक विधि है जिसके द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, भी अनन्य भक्ति। अनन्य यानी अन्य कुछ नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य हो। लेकिन हम अपने से कंडीशन बना लेते हैं अपने आसानी के लिए। तो जब हम अपने से बनाएंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए जो ऐसे अंधे लोग हैं धृतराष्ट्र जैसे, ठीक है, और इस संसार में भी हैं, जब हम कहते हैं धृतराष्ट्र जैसे, हमें लगता है कि धृतराष्ट्र से बाकी हम नहीं। तो हम भी आ सकते हैं, हमें भी आ सकती है त्यागना। सबको त्यागना ही होता है। तो यहाँ पर जैसे विदुर जी आए हैं, इसी तरह सभी के जीवन में विदुर जी आने चाहिए, ताकि सभी को सहायता भगवत धाम में जाने की मिल सके। क्योंकि केवल वही संसार है जहाँ पे जा करके वापस नहीं आना होता है। यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम।
वह परम धाम है, सबसे श्रेष्ठ है, वह मेरा है। स्वयं कृष्ण कहते हैं मेरा है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। मेरा धाम, मेरी धाम में आ जाओगे तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान आके बता रहे हैं हमें, और क्या चाहिए। स्वयं उनकी वाणी, उनके द्वारा कही गई बात आज हम पढ़ सकते हैं। कोई कह रहा था हम सुन पा रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम तो कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कलयुग में आ गए। अरे किसी भी युग में आ गए, हम भगवान की वाणी सुन पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम भक्तों का साथ कर पा रहे हैं, हमें जाने का मौका मिल रहा है भगवत धाम में, वह हम समझ भी पा रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली, हमें ये सोचना चाहिए। तो वास्तव में ये विदुर जैसे जो महात्मा है, इन पर बहुत बड़ा दायित्व होता है ताकि लोगों को सत्य से अवगत करा सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये बार रिसाइट करेंगे। अग्निनिसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निष्टदत्तश्च गरुडाराश्च दूषिताः गरदाराश्च दूषिताः दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् ऋतं ऋतं क्षेत्रं क्षेत्रं धनं धनं येषाम् येषां तद्दत्तैः अशुभिः कियत्। तत्तत्ते असुभिक्रियत। तो देखिए, अगर यह ये कहता कि अरे नहीं, ठीक से तो देख रहे हो, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक से तो सारे देख रहे हैं, तो अब वह अगर ऐसा कहते तो बोल रहे हैं अरे भाई, आपको लग रहा है ठीक से देख रहे हैं, लेकिन आपने जो जो कर्म किया वह उससे संतुष्ट होंगे, तो जरा याद करो आपने क्या क्या किया। बोल रहे हैं अग्नि, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है, और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया था। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अग्नि, अर्थात अग्नि द्वारा आपने उन्हें मारने की कोशिश किया था, और सोच रहे हो कि मुझे सब बड़ा प्रेम कर रहे हैं। निसृष्ट है, अग्नि आपने ही लगवाया था, यानी आपकी प्लानिंग के अंतर्गत था यह कार्य। और क्या किया था आपने। तो कह रहे हैं ऋतम, हृतम यानी बलपूर्वक छीना था। आपने क्या क्या बलपूर्वक छीना था। क्षेत्रम, जो उनका राज्य था। धनम, धन को छीना था। ये शाम जिनके, ठीक है, उनके आपने धन को छीन लिया था, उनका जमीन यानी घर इत्यादि सारा छीन लिया था। और ऐसे नहीं, हृतम बलपूर्वक छीन लिया था। और आप इतने पर ही नहीं रुके थे, याद करो, इससे भी आपने बुरा किया था, इससे भी आपने बुरा किया था। और वह क्या है, दारास्य दूषिता। दारा अर्थात जो उनकी पत्नी है, उसको दूषिता, आपने दूषित करने की कोशिश किया था, अर्थात अपमानित करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो इन्होंने नहीं छोड़ा था। अब बताइए, अगर कोई ये कहे, कोई अगर खाली केवल आप लोग सोच के देखिए कि अगर किसी की पत्नी को, उसे कोई ऐसी कंडीशन में लाने की कोशिश करे जैसा इन्होंने भारी सभा में किया था, क्या वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाएगा। कभी नहीं माफ कर पाएगा, कभी नहीं माफ कर पाएगा। एटलीस्ट हमारे में और आप में तो मैं नहीं मानता किसी में क्षमता है कि हम माफ कर देंगे, लेकिन शुद्ध भक्त का पहचान देखिए, फिर भी माफ करके बैठा है। आप अगर कोई कहे युधिष्ठिर महाराज जैसे हम भक्त बन पाएंगे, तो क्या हमारे लिए संभव है। सोचिए भक्ति क्या होती है, व्यक्ति सब कुछ ही भूल जाता है।
केवल कृष्ण के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है। इसको भी माफ कर दिया है उन्होंने। तो कह रहे तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हें उन्होंने जो है बहुत प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम किए हो। क्योंकि वास्तव में बताऊं, अगर यह एक बार बोल देते, 20 में से अगर एक बार बोल देते कि आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार यह देख लीजिए कि यहाँ पे यह जो गलत हो रहा है यह तो नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं भीष्म के सामने वहां कोई था नहीं जो टिक सकता। स्वयं परशुराम भी इनको परास्त नहीं कर पाए। सोचिए, उस समय परशुराम सबको परास्त करके बैठे थे, इनको नहीं कर पाए थे। जब अम्बा इनके पास भाग के गई थी, आए थे परशुराम युद्ध करने, और कोई परिणाम ही नहीं निकला। उसने बोल दिया कि मैं समझ गया हूँ कि इसके साथ मेरा युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, तो भी कोई परिणाम नहीं आने वाला है। तुम्हें कोई और मार्ग देखना पड़ेगा। अम्बा को वहां से जाना पड़ा था। और बताइए, तो कह रहे हैं कि तुमने ये सब किया है और सोच रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा ही पसंद करते हैं। तो बोल रहे हैं जो यह तुम्हें दे रहे हैं, यह सब तत् दत्त, ये उनके द्वारा जो दिया जा रहा है तुम्हें, आशुभित, और उनसे जो जीना चाह रहे हो, कियत, उसकी क्या आवश्यकता है। यानी ऐसी तुम्हें कोई गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें तुमने अपमानित किया, आज वो किसी तरीके से बस तुम्हें समझो दे रहे हैं, अर्थात तुम्हें सम्मान से तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यह कहना चाहते हैं ताकि इसके अंदर वैराग्य आए। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ चुकी हूँ, वापस पढ़ दूं? अच्छा, आप पढ़ चुकी हैं, ठीक है, किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक, प्रभुपाद की प्रभुपाद द्वारा वर्ण श्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णता आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में मने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयकर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। जान राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी उत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विधुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अब देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविक में होना क्या चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म बनाया गया, तो यहाँ पे करें इसका एक अंश है पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु है तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित है। तो व्यक्ति को क्या है, अगर 50 साल का हो गया, ठीक है, माता जी लोग के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाता है कि हाँ छोड़ करके घर जाएं, तो माता जी वहीं पे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभु जी हैं, वह तो आराम से छोड़ के जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं और वानप्रस्थ जीवन बिता सकते हैं। एटलीस्ट इस्कॉन में जुड़े, जाके पूर्ण रूप से भक्ति में लग सकते हैं।
क्योंकि क्या कर लिया, 50 साल तो कमा लिया, परिवार देख लिया, बहुत कुछ कर लिया। इसके बाद भी वहीं चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। तो 50 के बाद, ठीक है, आज का संन्यास नहीं लेता व्यक्ति जल्दी, ये सबकी सभी के लिए संभव नहीं है। लेकिन वानप्रस्थ तो हो सकता है, घर से दूर तो जा ही सकता है। ऐसा नहीं दोनों मोर्चे थे ना। तो कह रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। और क्या, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। तो ऐसा नहीं करे, धृतराष्ट्र ही केवल बना रहना चाहता है। धृतराष्ट्र जैसे लोग, अर्थात जितने हैं धृतराष्ट्र जैसे लोग, तो ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र में क्या आसक्ति है, उसको त्याग नहीं पा रहा है, सारे कुछ उसका लुट गया है, लेकिन अब अपने खुद के आराम से आसक्त हो गया कि मैं और आराम से रहूं। तो व्यक्ति, जबकि होता क्या है, यहाँ पर ये अपने दुश्मनों से स्वीकार कर रहा है, लेकिन घर में भी आप देखेंगे तो दुश्मन जैसे ही बाद में लोग व्यवहार करने लगते हैं। बेटा अपनी पत्नी का सुनने लगता है, जो बहू नई वाली आई रहती है उसकी पत्नी, वह इसका सुनेगी नहीं। अगर यह बोलेगा मेरा यह खाने का मन है, तो वह बनेगा नहीं। जो वह कुछ बना दी वही खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा वही, मतलब जो कुछ है हम वही देंगे, खाओ। कुत्ते को क्या होता है, कुत्ते की इच्छा के अनुसार तो नहीं दिया जाता है ना। या जो कुत्ते का इच्छा है वह बनेगा। ठीक है, कुत्ता हम कहेंगे कि चलो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन यह आदमी तो बोल पा रहा है ना, तो सोचो कुत्ते से भी खराब उसका जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है वृद्धावस्था में। कि अगर वो बोलता है कि मेरे मन से यह बन जाए, तो भी वो बोलती है जो बन बन गया वो खाना पड़ेगा, बाकी हम नहीं कुछ कर पाएंगे। सोचिए। और ना तो और, अगर वो सोचता है मैं घर में भक्ति रह के कर लूंगा, तो घर में अगर उसको कहीं जाना होगा, किसी क्लब में कहीं कुछ और पार्टी में जाना होगा, तो बच्चे को पकड़ा के चले जाएंगे सब, पति पत्नी दोनों निकल लेंगे, चले जाएंगे मूवी देखने, बच्चा डिस्टर्ब हमें करेगा, लो संभालो। तो क्या है, बिल्कुल नौकर की भांति और बिल्कुल जानवर की भांति लोग व्यतीत कर रहे हैं जीवन। तो दुश्मन तो नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा दुश्मन से कम व्यवहार कर रहे हैं। अब फिर भी यह सोचते हैं क्या, देखो मैं घर में हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि घर छोड़ दूं, लेकिन ये सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं घर का त्याग नहीं कर रहा हूँ। अरे वह कौन सा बर्बाद हो जाएंगे, न तुम्हारी अब सुन रहे हैं न तब सुनने की उन्हें आवश्यकता है, छोड़ दो ना। वह बर्बाद हो जाएंगे तो कौन सा तुम अपने आप को बना ले रहे हो वहां पे, और किसी और को बना दे रहे हो। तो किसी का भौतिक कल्याण अगर कर देना कोई कल्याण का कार्य नहीं है। जब तक उसे भगवत धाम आप बना जाने की व्यवस्था ना उसकी कर लें, तब तक समझो आपने कल्याण का कार्य किया ही नहीं। और यह सोचते हैं मैं बड़ा कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जैसे धृतराष्ट्र है, तो इसी प्रकार से सारे लोग अपमानित होकर के जीवन बिताते रहते हैं। तो विदुर जी यही बताना चाहते हैं कि तुम जैसा अपमानित जीवन बिता रहे हो, देखो तुम्हारे पुत्र थे, वह मर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी शरण में आके वो उन खा पी रहे हैं। क्योंकि अगर वो युद्ध में मरे तो उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन तुम तो युद्ध में भी नहीं मरने वाले हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो बोले अपने पुत्रों की बात ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। इस बात को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह तो युद्ध में भी नहीं मरने वाला है, भगवान की भक्ति भी नहीं करने वाला है, तो भला इसका कल्याण कैसे होगा। सोचिए। जैसे भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि। अगर तुम मारे जाते हो तो कम से कम स्वर्ग मिलेगा, और जीवित रहते हो तो तुम स्वर्ग, यहाँ पर धरती पे जो राज्य है समृद्ध राज्य, इसका भोग करोगे। तो अगर इसको तो स्वर्ग भी नहीं मिल पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि वहां भी नहीं मर रहा है और जिंदगी भर कपट किया है, छल किया है।
अर्थात भक्तों को प्रताड़ित किया। जो भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए, और इसने तो शुद्ध वैष्णवों के प्रति अपराध किया है। तो इसको आज संभल जाने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कितनी अच्छी लाइन कह रहे हैं, आज से 5,000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र यानी सारे ही आ सकते हैं, सारे के घर में आ सकते हैं। और अगर यह आप राजनेताओं की बात करें, तो राजनेता बिल्कुल बुढ़े हो जाते हैं, 50 से ऊपर हो जाते हैं, तो भी उसी राजनीति से चिपके रहना चाहते हैं। कारण वहां पर नाम है, पैसा मिल रहा है, पावर एंड पोजीशन एंड मनी, सारा उससे आ सकते हैं वो। जैसे आज इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी आ सकता है कि कितने अच्छे से रह रहा हूँ ना, देखो अच्छे से तो सब रख रहे हैं। वह वहाँ उस पावर से आसक्त रहते हैं। इवन अगर कोई राजनेता कहे कि मैं तो डेली गीता पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ, मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, तब भी यह मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर पूरा ज्ञान हो गया है तो होना क्या चाहिए, केवल भगवान की उसे भक्ति में लगना चाहिए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति मास्ता। और उस महात्मा की पहचान क्या है, मन मना बहु मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे ही मन वाला हो जाओ। सततम कीर्तयन तो माम, मेरा ही सतत कीर्तन करो। तब थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी कीर्तन, ऐसे तो नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों को या तो वहां से लात मार के निकाला जाता है राजनीति से, तब निकलते हैं, या तो कोई आदमी उन्हें गोली मार देता है सीधे, तब फिर चिल्लाते फिरते हैं, मैंने तो अंत समय में ये बोला था, अंत समय में वो बोला था, अंत समय। अरे उन्होंने तो ये बोला था, वो बोला था, भैया उन्होंने क्या बोला था तुम भूल जाओ, पता ना बोला था कि नहीं बोला था। अंत समय में स्मृति क्या था, जब हमेशा स्मृति में भगवान रहते हैं तभी उनकी स्मरण हो पाता है। और यह भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेस क्या बोलते हैं, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिन। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। अनन्य चेता यानी और अन्य कुछ उनके चित्त में नहीं होना चाहिए, तब मेरा चिंतन जो करता है, तस्याम सुलभ पार्थ, वो अंत समय में उन्हें खुद सुलभ हो जाता हूँ, उन्हें याद उद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नित्य युक्त से योगिन, नित्य युक्त से, नित्य युक्त यानी नित्य लगे रहते हैं, ऐसे यह योगी का पहचान है। ठीक है, कोई आकर के गोली नहीं मारता है बड़ी सभा में कि अब गोली मारूंगा तब जाकर के ये जो है वहां से रिटायरमेंट लेगा। चाहे उन्हें कोई कितना भी बुलाए कि आ जाओ भक्ति में, तुम्हारा नाम है, पावर है, पोजीशन है, तुम अगर ऐसे जुड़ोगे तो हमारा जो है पूरा कृष्ण भवन अमृत का संग तुम्हारे पीछे चल देगा, लेकिन ऐसे नेता नहीं सुनते हैं। जब तक कि कोई दूसरा लात ना मार दे पार्टी वाला, या कोई और विरोधी आगे गोली ना मार, ठीक है, यानी जान न मार दे इनकी, तब तक ये सुनने वाले नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपने चिपके रहना निपट अधमता है। अधमता इसीलिए है कि अगली बार तो अधम योनि में जाओगे ही जाओ, कोई रोक नहीं सके। आते हुए इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार के दिखा सके। ठीक है, तो जितने धृतराष्ट्र हैं उनकी जिंदगी में कोई विदुर आना चाहिए। उन्हें बुढ़ा कहे, सारा हाथ सड़ गया है, दांत गल गया है, सब कुछ शरीर गल गया है, सारा कुछ खाने वाला होना चाहिए, कुछ लायक नहीं बचे हो। ठीक है, सत्य से अवगत कराने वाला कोई होना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे। हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं परम विराम लेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे बार कृष्ण प्रणाम प्रभु। प्रभु। हैं। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। ये हरे। यहाँ प्रभु जी ये जो दिया हुआ है छल कपट
दुष्कार्य के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। उन्हें किसके लिए कहा गया प्रभु जी? धृतराष्ट्र के लिए क्या? हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बहुत प्रेम करता था, अच्छा। लेकिन वो छलिया थे बहुत ज्यादा। और धृतराष्ट्र को छल पसंद था, किसी तरह से छल द्वारा वो उन्हें मारना चाहते थे। वाड़ाव्रत में अदरवाइज वो मना करते थे कि तुम लोग मत बनाओ लाख का, लेकिन यह डायरेक्ट नहीं मारना चाहते थे, छल से मारना चाहते थे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता प्रभु जी। जी, आज के उपलक्ष्य में हम 50 की उम्र के बाद कैसे सोच सकते हैं कि आगे जीवन बिताएं? जी माता जी, लोग तो आप लोग घर में ही रह के अनन्य भक्ति करिए। ठीक है, मंदिर में ही ज्यादातर समय घर के मंदिर में बिताइए। लेकिन जो प्रभु जी लोग हैं उन्हें तो निकल जाना चाहिए और इस्कॉन में जुड़ जाना चाहिए। और आपको मैं क्लियर बता दूं, आप लोग को लगेगा जब पांचवा स्कंद आप पढ़ेंगे, पांचवें स्कंद में एक जगह प्रभुपाद जी ने क्लियर बता दिया है कि व्यक्ति को अगर सचमुच में मुक्त होना है तो हमारी कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट ही नहीं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति को 50 की बात तो जाके चली ही जाना चाहिए। अगर इधर कितना भी हरे चिपका है कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। बोल रहे हैं 50 के बाद जैसे भक्ति करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी आदमी अभी तो 50 तक जीता ही नहीं है, तो फिर 50 तक माता भक्ति जी, ये कैसे कहा करेगा? गया है, ये उन आसक्तों के लिए है जो बिल्कुल आसक्त हैं गृहस्थ में और कभी जो है घर छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए है कि 50 के बाद तो जरूर चले जाओ। हाँ, अगर व्यक्ति उसके पहले जा सकता है, उसे लगे कि ठीक है मैं इसके पहले जाने की कंडीशन में आ गया हूँ, तो और अच्छी बात है। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं बचपन से भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है, जी तो वह 50 की बाद वाला कंडीशन जी। उनके लिए है जो बिल्कुल आसक्त है और आसक्ति त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो 50 यानी वार्निंग हो गया कि अब बिल्कुल मरने वाले हो, अब कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर से अधम योनि में जाओगे, अब तो कर लो। यह लास्ट वार्निंग है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा आशा माता जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया। जी मत जी प्रभु जी। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आपके प्रश्न नहीं है तो उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ाते रहिए, उनके भी संदेहों को दूर करते रहिए। जब व्यक्ति के संदेह दूर हो जाएंगे तो वह आके भक्ति में लग जाएगा। पहला व्यक्ति वह भक्ति करता है जिसे यह पता होता है कृष्ण ही भगवान है। दूसरा व्यक्ति वह भक्ति करता है जो किसी प्रकार जानने में सक्षम हो पाता है कि कृष्ण ही भगवान है। जैसे ज्ञानी, जो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, वह क्या है, अनेक जन्मों के पश्चात यह जान पाते हैं अच्छा कृष्ण ही भगवान है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। यानी बहुत सारे जन्म लेते हैं तब मेरी भक्ति कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं वासुदेव सर्वमिति। तब जान पाते हैं कि वासुदेव अच्छा कृष्ण ही भगवान सारा कुछ है। ओ, तब जाके उनकी समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो अगर किसी को बहुत जन्म लगे तो भी कम से कम एक जन्म तो आप उसका सहयोग भी कर सकते हैं, जानने में मदद कर सकते हो सकता है इसी जन्म में समझ जाए। तो देखिए, भगवान के धाम जाना अगर इसी जन्म में कोई चाहे तो कठिन नहीं है, जा सकता है। ये नहीं कि मेरा कितने जन्म लगे, क्लियर भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति करो मेरे धाम आओ। उपाय बता दिए हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमें उपाय नहीं पता है। तो हमें उपाय पता है तो इस उपाय का सभी में प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो प्रसार करते रहिए। ठीक है, भगवान गीता में कहते भी हैं कि न चाहता समान मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतम। अर्थात जो भगवान करें, जो भक्त मेरे प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, उनसे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है इस संसार में। सोचिए, प्रिय ही नहीं जो भगवान की भक्ति में का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्रचार प्रसार में लगे रहिए।
तो आज चलेंगे, हम यहीं पर विराम लेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरि प्रणाम। जय जय मत क्यों करो साहब, जय। अरे बार बार क्यों डाल रही, खत्म कर रही है बार बार। वो एक बार एक ही बार लगाते हैं, रख दो उसको। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।